नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं आरबीआई द्वारा एफडी को लेकर नियमों में बदलाव किया है 1 अप्रैल 2026 से। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 6 बड़े नियम जो है वो बदले गए हैं। तो अगर आपकी बैंक में एफडी है तो ध्यान रखिएगा, इन नियमों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अदरवाइज आपको ब्याज का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जानेंगे कौन से 6 नियम है जो आरबीआई द्वारा यहां पर लागू किए जा रहे हैं सभी बैंकों पे। ध्यान रखिएगा, ये जो नियम है वो सभी बैंकों पर लागू होंगे, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी क्यों ना हो, क्योंकि आरबीआई द्वारा जो भी नियम जारी होते हैं वो सभी बैंकों को लागू किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते अपने वीडियो को, जिससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा पहला नियम जो यहां पर चेंज किया गया है, जो 1 अप्रैल से आप पे लागू कर दिया जाएगा, वो है ऑटो रिन्यूअल फैसिलिटी जो है अब यहां पर बैंक ऑटोमेटिक नहीं लगा सकता। दोस्तों, आरबीआई ने यह देखा है कि बैंकों की यहां पर मनमानी चल रही है। बैंकों द्वारा क्या किया जाता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट तो करवाई जाती है, मान लीजिए 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, और फिक्स डिपॉजिट जैसे ही मैच्योर आपकी होती है आरबीआई उसको ऑटोमेटिक रिन्यू कर देता है बिना कस्टमर की परमिशन के। यानी कस्टमर से ना ही कुछ पूछा जाता है, कस्टमर से ना ही कोई उसकी परमिशन ली जाती है, लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी आती है और उस मैच्योरिटी पर अगर आप पैसा, बैंकों का साफ नियम रहता है कि वो आपकी एफडी को कंटिन्यू करके ऑटो रिन्यू खुद से ही कर देती है, वो भी सेम पीरियड के लिए। अगर आपने 1 साल की करवाई है तो 1 साल के लिए वो एफडी जो है वो वहां पर फिर से ऑटो रिन्यू कर दी जाएगी। अब यहां पर कई ऐसे कस्टमर है, ऐसे ग्राहक है जिनको भारी कई बार नुकसान हो जाता है। कई लोगों को एफडी ब्रेक करवानी होती है, पैसों की जरूरत होती है, वो नहीं चाहते कि अपनी एफडी को आगे कंटिन्यू करवाएं, तो ऐसे में वो बैंक अगर जाते हैं और उन्हें जब अपने पैसा लेना होता है एफडी का, तो बैंक द्वारा ये बताया जाता है, स्टाफ द्वारा ये बताया जाता है कि आपका जो पैसा है वो तो ऑलरेडी एफडी करवा दिया गया है, अब आप जो है एफडी तोड़ नहीं सकते। अगर आप एफडी तोड़ने जाएंगे तो उस केस में आपको प्री मैच्योर विड्रॉ की पेनल्टी देनी होगी, जिसमें यहां पर जो कस्टमर है उन्हें यहां पर भारी इंटरेस्ट का नुकसान कई बार हो जाता है, जिसको देखते हुए आरबीआई ने अब ये नया सख्त नियम जारी किया है। अब सभी बैंकों को यहां पर ध्यान रखिएगा, जितनी भी बैंकें हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट बैंकें हो, उन सभी को पहले परमिशन लेनी होगी कस्टमर से, या तो एडवांस में ले ले या जब मैच्योरिटी आए तब वो परमिशन ले सकते हैं कि आपकी ऑटो रिन्यू करवानी है या नहीं करवानी, वो कस्टमर पर छोड़ दिया जाए। यहां पर बैंक द्वारा खुद से कोई भी जो है वो यहां पर डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पैसा है एफडी का वो बैंक का नहीं है, वो कस्टमर का है। तो कस्टमर से पूछा जाएगा कि आपको एफडी वापस ऑटो रिन्यू करवानी है, यानी एफडी की वापस एफडी करवानी है, या पैसा जो है वो आपको चाहिए, तो ये आप कस्टमर पर छोड़ दीजिए। आपको यहां पर जैसे ही मैच्योरिटी होती है बैंक को या तो सेविंग अकाउंट में पैसा डाल देना है, या फिर उस एफडी को जो है वो यहां पर ऑटो रिन्यू नहीं करवाना है। जब तक कस्टमर यहां पर कोई भी इंटीमेशन नहीं देता, अब बैंक खुद से ऑटो रिन्यू नहीं करेगी। तो ये एक जो बड़ा बदलाव जो है वो इस बार किया जाएगा 1 अप्रैल के बाद। अब बैंकों द्वारा यहां पर ऑटो रिन्यू की फैसिलिटी खुद से यहां पर जो है वो चालू नहीं कराई जाएगी। तो ये पहला नियम जो है वो बदलाव किया गया है। आ जाते हैं अपने दूसरे नियम पर, प्री मैच्योर एफडी विड्रॉल की पेनल्टी का अब बैंकों को डिस्क्लोजर देना होगा। बैंकें क्या करती है, 1 साल की आपकी एफडी तो कर देती है, लेकिन कई बार आप एफडी 1 साल से पहले ही प्री मैच्योर विड्रॉ करवा लेते हैं। मान लीजिए आपने 3 महीने या 6 महीने में फिक्स डिपॉजिट जो है वो प्री मैच्योर विड्रॉ करवा ली। अब बैंक आपको 1 साल का ब्याज नहीं देती, बैंक आपको जो देती है वो 3 महीने या फिर 6 महीने के हिसाब से ब्याज देती है, जो होता है आपका 3 से 4% की रेट पे। अब इतने ब्याज में आप, क्योंकि आप प्री मैच्योर विड्रॉ करवा रहे हैं, तो उसमें 1% की पेनल्टी भी लगाती है, कई बैंक 1% लगाती है, कई बैंक 0.5% भी लगाती है। तो उस केस में आपका ब्याज जो है वो कई बार कम हो जाता है। अगर आपकी कम ईयर की एफडी है या आपने जल्दी प्री मैच्योर विड्रॉ करवाया, तो उस केस में आपको ब्याज भी नहीं मिलता है। लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी या इसके कैलकुलेशन की डिटेल या कितनी पेनल्टी आपको प्री मैच्योर पे लग रही है, यह बैंकों द्वारा जो है वो कस्टमर को नहीं बताया जाता। इसके तहत जो कस्टमर है, जब उनके पास एफडी का पैसा आता है तो कितना कट के आ रहा है, कितना पैसा उन्हें वापस रिफंड मिल रहा है, या कितना पैसा उनका जो है वो कटा किस परसेंटेज में, वो उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। जिसको देखते हुए आरबीआई ने अब यह नियम निकाल दिया है कि प्री मैच्योर विड्रॉ अगर कस्टमर करता है तो उन्हें यह बताया जाए कि एक तो उनके पर कितनी
कितनी पेनल्टी का चार्ज लग रहा है, दूसरा उनको जो इंटरेस्ट लॉस हो रहा है तो कितना उनका ब्याज का लॉस होगा, ताकि कस्टमर का डिसीजन हो कि उन्हें अपनी एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉ करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि उनका जो ब्याज है वो ज्यादा नुकसान होगा प्रीमेच्योर करवाने से, तो वो शायद ना करवाएं। तो ये जो है कस्टमर पे छोड़ा जाए, प्रीमेच्योर विड्रॉल की जो पेनल्टी है उसके चार्जेस के बारे में बताया जाए और कितना इंटरेस्ट लॉस है इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। तो यह दूसरा जो है अपडेट, जो दूसरा नया रूल है वो जारी किया गया है। आ जाते हैं अपने तीसरे नियम पे। एफडी अब आपकी जो होगी वो मिनिमम 7 दिन की होनी ही होनी है। यानी हर एक बैंक को कह दिया है कि अब आप मिनिमम एफडी जो पीरियड रखेंगे वो 7 दिन का आपको रखना है। कई बैंकें कई बार क्या करती है, 1 दिन की भी एफडी रखती है, 3 दिन की, 5 दिन की एफडी रखती है, जिसको देखते हुए अब आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अब आप मिनिमम 7 दिन की एफडी कस्टमर को देंगे। 7 दिन से कम की एफडी अगर है तो वो आपकी इनवैलिड एफडी मान ली जाएगी। वो एफडी जो है उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कम दिन के लिए अगर पैसा निवेश करना है तो वो आप सेविंग बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन एफडी के माध्यम से अगर आपको करना है तो वो 7 दिन या उससे ज्यादा की आपको करनी होगी। तो आरबीआई ने ये भी एक नया रूल कर दिया है, सभी बैंकों को कह दिया कि 7 दिन से कम की एफडी आपको नहीं करनी है। आ जाते हैं अपने चौथे नियम पे, जहां पर अगर एफडी इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, कई बार मैच्योरिटी जो आती है तब आपको ब्याज दिया जाता है। अब मैच्योरिटी के टाइम अगर संडे आ गया, हॉलीडे आ गया या कोई पब्लिक नेशनल हॉलीडे आ गया, अगर कोई छुट्टी आ गई, दिवाली आ गई, तो उस दिन अगर बैंक बंद है और आपकी मैच्योरिटी दिन उस दिन आती है और अगले दिन अगर बैंक खुलती है और उस दिन आप जाके पैसा लेते हो तो उस एक दिन का एक्स्ट्रा ब्याज अब आपको दिया जाएगा। यानी कि अब आपको एक दिन का एक्स्ट्रा ब्याज जो है वो आपका नुकसान नहीं होगा। पहले ये एक्स्ट्रा ब्याज आपको नहीं दिया जाता था, सिर्फ मैच्योरिटी की डेट तक ही आपको ब्याज दिया जाता था, लेकिन आरबीआई द्वारा नियम निकाला गया जिसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा अगर हुआ क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है या कोई संडे आ गया या कोई किसी वजह से अगर बैंक बंद है, तो उस केस में अगले दिन जैसे ही आपको पैसा दिया जा रहा है तो एक दिन का एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको पूरा का पूरा ब्याज दिया जाएगा। तो ये चौथा नियम था जो बदलाव किया गया। आ जाते अपने 5वें नियम में। तो 5वें नियम के अंदर कई सारी जो बैंकें हैं वो कई बार अपने कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए गिफ्ट देती है, वाउचर्स देती है, कैशबैक देती है। तो कई सारे ऐसे जो है गिफ्ट्स, वाउचर, कैशबैक दिए जाते हैं जो आपकी एफडी को जो है मैनिपुलेट कर देते हैं। जैसे कि कई बैंक क्या करती है कि यहां पर 2 लाख की आपने एफडी करवाई, 5.5% की रेट रख दी और आपको अच्छा खासा गोल्ड कॉइन या हाउस होल्ड आइटम या गिफ्ट वाउचर कैशबैक ये दे दिया, जबकि उसी पीरियड की एफडी दूसरी बैंक जो है वो 6-6.5% आपको दे रही है। लेकिन क्योंकि आपको गिफ्ट मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, तो आप उस रेट को नहीं देखते हैं, इंटरेस्ट रेट को जो बैंक द्वारा दिया जा रहा है वो भी कम रेट में, जबकि उसी टेन्योर का दूसरी बैंक जो है वो आपको ज्यादा ब्याज देती है। तो यहां पर आरबीआई ने साफ मना कर दिया है कि कोई भी अब गिफ्ट, वाउचर, कैशबैक आपको नहीं देना है कस्टमर को। कस्टमर का अपना डिसीजन होना चाहिए कि कौन सी बैंक में उनको एफडी करनी है या फिर नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। आ जाते हैं अपने आखिरी नियम में। अब यहां पर जो एफडी रेट है वो सेम रहने वाली है सभी ब्रांचों के लिए। कई बैंकें जो है जिनकी अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि आपकी गुजरात में एक ब्रांच है, मुंबई में एक ब्रांच है, दिल्ली में एक ब्रांच है, तो उन अलग अलग ब्रांचों में सेम बैंक के अंदर ही यहां पर एफडी रेट चेंज होता है। यानी मान लीजिए किसी ने 1 साल की एफडी करवाई है तो यहां पर गुजरात के बैंक में अगर आप एफडी करवाते हैं तो वहां पर आपको 6% मिल रहा है। फिर अगर आप दिल्ली की बैंक में करवा रहे हैं तो वहां पर आपको 6.5% मिल रहा है, और अगर आप मुंबई की ब्रांच में करवाते हैं तो वहां पर आपको उसी बैंक के अंदर 7%, 7.5% मिल रहा है। तो अलग अलग ब्रांचों के अंदर उन बैंकों ने अलग अलग एफडी रेट रखे हैं, क्योंकि वहां पे सिटी, लोकेशन या रूरल एरिया हो गई, अर्बन एरिया हो गई, इसको देखते हुए बैंक जो है अपने इंटरेस्ट रेट को जो है वो कम ज्यादा करती रहती है। तो यहां पर आरबीआई ने भी साफ कह दिया है कि अब आपको सेम इंटरेस्ट एफडी रेट रखना है, चाहे आप रूरल एरिया में है, चाहे आप अर्बन एरिया में है, पर लोकेशन वाइज जो है कोई भी क्यों ना हो आपको सेम रेट रखनी है। हो सकता है कि बैंक जो वो सीनियर सिटीजन को या कोई लार्ज डिपॉजिट करता है उनके लिए डिफरेंट रेट रख सकती है, लेकिन अगर लोकेशन की बात करें तो सभी ब्रांचों की जो एफडी रेट है वो सेम होनी चाहिए, उसमें कोई भी
चेंज या फिर कोई भी जो है अलग नहीं होनी चाहिए, ताकि सभी कस्टमर को सेम इंटरेस्ट रेट दिया जाए, चाहे वो मुंबई में रहते हो चाहे वो दिल्ली में क्यों ना रहते हो। तो ये 6 बड़े बदलाव जो है वो आरबीआई द्वारा सभी बैंकों पर लागू करने को कहा गया है 1 अप्रैल 2026 के बाद। ध्यान रखिएगा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो ये 6 बड़े नियम जो बदले गए हैं इसकी जानकारी आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए, ताकि आपका कोई भी फिक्स डिपॉजिट ब्याज का कभी भी नुकसान ना हो। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।